पिछले वीडियो में हम लोग एल्कोहल कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि एल्कोहल से जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आपके पास कोई भी अनसॉल्व पेपर होगा या पिछले साल का क्वेश्चन हो जिसका संबंध एल्कोहल से हो, तो शायद सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही एल्कोहल पढ़ना है, मेथेनॉल और एथेनॉल। तो हम सारी प्रॉपर्टी, मतलब उसका गुण क्या होता है, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, बनाने की विधि, सब कुछ अच्छी तरह से बता चुके हैं और रिएक्शन भी लगभग जो है सबको हमने डिटेल में लिखवा दिया है और आप उसको 1 बार 2 बार पढ़ के अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है हमारा फिनाल। तो फिनाल के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे बेंजीन के बारे में। बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है, जानते हैं आप लोग। यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कंडीशन क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें गंध होती है, पहचान उसकी वही है, सुगंध, अच्छी सुगंध होती है। तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी होना चाहिए कि कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए, कंडीशन। दूसरा, उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और तीसरा, उसके लिए एक और कंडीशन है कि स्ट्रक्चर उसका प्लेनर होना चाहिए। कहने का मतलब संरचना रिंग होनी चाहिए, वलय होना चाहिए, एरोमेटिक के लिए कंडीशन है। उसके बाद उसके पास 4n+2 पाई, मतलब यानी इक्वल टू 0 से आप मान रख सकते हैं, 0, 1, 2 तो रखने पर मतलब पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसी से मैच करनी चाहिए। स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जो कार्बन है उसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होना चाहिए। जनरल समझने के लिए 100% ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंटर में काम चल जाएगा। तो साइक्लिक है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन का हम साइकिल बनाएंगे। कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है। ये 6 कार्बन की एक साइकिल बन गई, 1 2 3 4 5 6। बेंजीन के लिए हम स्ट्रक्चर बनाना, तो बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, डबल, सिंगल, डबल, फिर सिंगल, फिर ये डबल। आप देखेंगे कि एकांतर क्रम में एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे कितना बना है? सिर्फ एक कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3 बना रहा है, इसका मतलब एक इसका भी वैलेंसी खाली है। अब ये सबका 4 4 हो गया। H H H H H और H, ठीक है। तो ये है बेंजीन की ओरिजिनल स्ट्रक्चर, संरचना, ठीक है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 C6 और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 H6। ये हमारा बेंजीन। हम इसी को ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसे कार्नर करके ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे भी दिखाते हैं, या इसी बेंजीन को हम शो करने के लिए ऐसे बना करके इसमें रेजोनेंस का ये गोला बना देते हैं। ये तीनों बेंजीन की संरचना है। ये भी बेंजीन है हमारा, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है, ठीक है। अब इसी बेंजीन के बेस पर हमें फिनाल को डिफ़ाइन करना है। फिनाल को डिफ़ाइन करने का मतलब ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन का न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, नाभिक, बेंजीन का नाभिक। अगर इस बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन को हटा दें, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें कहीं से भी, और डायरेक्ट इस कार्बन से इस हाइड्रोजन की जगह पर हम OH ग्रुप लगा दें, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फिनाल। समझिएगा, डायरेक्ट हम क्या करें, इस रिंग पर, इस रिंग में किसी भी कार्बन पर एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पर हाइड्रॉक्सिल समूह लगा दें, तो इसी कंपाउंड को नाम होता है फिनॉल। क्या होगा? फिनॉल। समझाने के लिए बस बता रहे हैं थोड़ा सा, वैसे आप लोग पूरा जान चुके। करना कुछ नहीं, इसको हम ऐसे, इसका मतलब एक हटा हुआ है तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH। तो ये क्या कहलाएगा? फिनॉल। या इसकी पे हम OH जोड़ दें, क्या कहलाएगा? फिनॉल, ठीक है। लेकिन वही अगर ये बेंजीन रिंग हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने हटाया और वहाँ पे हमने कार्बन जोड़ दिया, ठीक है। इस कार्बन से अगर OH हमने जोड़ा, तो ये हमारा कहलाएगा एल्कोहल, ठीक है। बेंजीन है, बेंजीन रिंग से हमने एक हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन से हमने कार्बन ऐड किया, इस कार्बन से OH हमने जोड़ा,
अब यहाँ पे देखो इसमें भी OH है, बेंजीन रिंग भी दिखाई दे रहा है, OH है, लेकिन इसको हम बोलेंगे एल्कोहल, सिर्फ नाम बदल जाएगा। ये रिंग होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा एरोमेटिक एल्कोहल। अगर OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक एल्कोहल। अगर डायरेक्ट रिंग से अटैच है तो क्या कहलाएगा? फिनाल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे साइक्लिक, तो साइकिल दिखाई दे रहा है बेंजीन में। दूसरा क्या लिखा है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की जगह पर 1 रख दें, 4 × 1 + 2 = 4 + 2 = 6। बेंजीन में चेक करो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3, एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है, और ये 3 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड से ही डिसाइड होता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो प्रत्येक कार्बन का समीकरण sp2 है। तो बेंजीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिसको नहीं आया होगा और एक बार 2 बार वीडियो देख के समझ लेगा। ठीक है। अब इसी के बेस पर हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं फिनाल होता क्या है। देखिए, जब हाइड्रॉक्सी समूह OH बेंजीन वलय मतलब बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधा जुड़ा होता है तो इस प्रकार के यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं? फिनाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी है। जबकि OH समूह पार्श्व श्रृंखला मतलब साइड चेन, वही साइड में ले जा कार्बन से जोड़े थे, साइड चेन के कार्बन से जुड़ा होने पर यौगिक को एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे ये है, ये बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्ट OH अटैच है तो इसको बोलेंगे फिनाल, और एरोमेटिक है। और ये देखो साइड चेन, इसी को बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। यहाँ से अगर OH जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे एरोमेटिक एल्कोहल। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप धीरे से देख के आराम से पढ़ लीजिएगा। फिनाल को सन 1934 में रंगे ने कोलतार से प्राप्त किया था। अतः हाइड्रॉक्सी बेंजीन या फिनाल को कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। कभी कोई पूछता है कार्बोलिक अम्ल, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कार्बोनिक अम्ल में। याद रखिएगा, फिनाल को हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं क्योंकि इसे कोलतार से प्राप्त किया गया था। फिनाल को क्या कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल। ठीक है, एक और नाम फिनाल का याद रखिएगा। फिनाल एक जीवाणुनाशक पदार्थ है। लिस्टर ने इसे सबसे पहले जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया था। जीवाणुनाशक है और लिस्टर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने सबसे पहले इसको जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया था। अब हम बेंजीन वलय से जुड़ा OH समूह हम देख रहे हैं दोनों। जब बेंजीन वलय से जुड़ा होगा तो फिनाल कहलाएगा। फिनाल कितने टाइप की? ये भी फिनाल, ये भी फिनाल, ये भी फिनाल। तो उसी स्ट्रक्चर है, आप देख लेते हैं हम उसको, फिर इसको बार बार 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो याद रहेगा। OH है, डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, इसको भी फिनाल बोलेंगे। सिर्फ OH अटैच है, ये भी फिनाल ही कहलाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रतिस्थापी लग गया है। ये भी फिनाल है, ये भी फिनाल है, लेकिन इसमें CH3 जुड़ा हुआ है तो नाम क्या हो जाएगा इसका? आर्थोक्रिसाल। ये पोजीशन है, बताए थे। 2 ग्रुप लगा हो तो उसके जस्ट बगल वाले ग्रुप को आर्थो, सेकंड वाले को मेटा, और सामने वाले को या थर्ड वाले को बोलते हैं पैरा। मतलब 1 2 है तो आर्थो, 3 है तो मेटा, 4 है तो पैरा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये नाम आपको याद होना चाहिए: आर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल, पैराक्रिसाल। ठीक है, आर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल, पैराक्रिसाल। क्वेश्चन ये पूछता है कि आर्थोक्रिसाल का IUPAC नाम बताइए। अब आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता है आर्थोक्रिसाल का, तो नाम कैसे दोगे? लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर देगा तो आप IUPAC नाम लिख लोगे। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि आर्थोक्रिसाल का IUPAC नाम बताइए, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। इसलिए सारे नाम आप अच्छे से याद करिएगा। फिनाल का IUPAC नाम हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हो, या जनरल फिनाल ही IUPAC है, मान लिया गया है उसको भी। तो फिनाल भी IUPAC नाम है और हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये पूरा फिनाल है का IUPAC मान लिया गया फिनाल को, तो इसलिए दूसरे सेकंड पोजीशन पर CH3 है तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल फिनाल, 3 मेथिल फिनाल, 4 मेथिल फिनाल। आर्थोक्रिसाल का फार्मूला, मेटाक्रिसाल का, पैराक्रिसाल का मतलब बेंजीन रिंग पर कौन कौन ग्रुप लगे होंगे? एक हाइड्रॉक्सिल समूह होगा और एक मेथिल समूह। क्लियर? छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ OH समूह, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक एल्कोहल। अब यहाँ पे देखो CH2OH बेंजिल एल्कोहल भी बोलते हो, या फेनिल मेथेनॉल भी बोल सकते हो। C6H5 को फेनिल समूह कहते हैं। फेनिल एक कार्बन है
तो जनरल नाम लिखेंगे तो फेनिल मेथेनॉल, फेनिल मेथेनॉल। इसकी बात करें तो एक दो कार्बन है, फर्स्ट पर OH जुड़ा हुआ है और ये इसी पर हमारा फेनिल भी जुड़ा हुआ है, तो 1 फेनिल एथेनॉल। इसकी अगर बात करें तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो 2 पर फेनिल भी जुड़ा हुआ है, 2 पर OH भी जुड़ा होगा, 2 फेनिल प्रोपेनॉल। तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। कैसे है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब IUPAC पर फिनाल का वर्गीकरण आ जाता है, देख लेते हैं। बहुत छोटे छोटे नाम हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखने में तो काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं लेकिन आपको याद होना चाहिए। फिनाल का वर्गीकरण करेंगे तो मोनोहाइड्रिक फिनाल, कहने का मतलब ऐसा फिनाल जिसमें सिर्फ एक OH समूह लगा हुआ हो, तभी इसको पढ़ें, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिनाल, ऑर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल और पैराक्रिसाल, ठीक है। इसको नैफ्थाल बोलते हैं, अल्फा नैफ्थाल। ये जो रिंग होता है ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं नैफ्थेलिन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर OH जुड़ा हुआ है तो कहलाएगा अल्फा नैफ्थाल, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो बीटा नैफ्थाल। इसके अलावा और कोई नहीं, गामा वामा नहीं होता है, ठीक है। या तो अल्फा नैफ्थाल होगा या बीटा नैफ्थाल होगा, ठीक है। अब अगला है डाईहाइड्रिक फिनाल। डाईहाइड्रिक का मतलब 2 OH ग्रुप लगा हुआ हो, मान लीजिए 2 OH लगा हुआ है इस पर, इसका नाम होता है कैटिकाल। अभी बताएं नाम, ये सब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कैटिकाल का UPSC नाम, स्ट्रक्चर ही नहीं पता, नाम लिख पाओगे नहीं, इसलिए नाम याद होना चाहिए। कैटिकाल। OH मेटा पर लगा हुआ है तो रिस और सिनाल, पैरा पर लगा हुआ है तो क्विनाल या हाइड्रोक्विनोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लेना। क्विनाल या हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये नाम क्या हो जाए, बेंजीन 1,2 डाइयल, बेंजीन 1,2 डाइयल। इसी तरह इसको क्या लिखते हो, बेंजीन 1,3 डाइयल, बेंजीन 1,4 डाइयल लिख सकते हैं नाम आप। तो इसका भी लिख लीजिएगा। लेकिन ये नाम याद रखिएगा, 2 OH समूह आर्थो पोजीशन पर हैं तो कैटिकाल, मेटा पर हैं तो रिसोर्सिनाल, और पैरा पर हैं तो क्विनाल या हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। अगला है 3 हाइड्रोक्सी फिनाल। यहाँ पे थोड़ा सा ये और कॉम्प्लिकेटेड नाम होता है, तो हम चाहेंगे कि ये वाले नाम आप लोग एक बार 2 बार स्ट्रक्चर बना कर रट लें, और जहाँ भी रहें वहाँ पे बनाते रहेंगे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। 3 OH से कंटिन्यूस पोजीशन पे जुड़ा हुआ लगातार OH 3 हो गया, ट्राईहाइड्रॉक्सी हो गया, ट्राईहाइड्रॉक्सी फिनाल। ये हो गया पायरोगैलोल, बेंजीन 1 2 3 ट्राइयाल भी बोल सकते हो। हाइड्रॉक्सी क्विनाल बोलते हैं इसको। ये यहाँ से क्विनाल हो गया, यहाँ पे OH लगा हुआ है तो हाइड्रॉक्सी क्विनाल भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 3 ट्राइयाल, 1 2 4 ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हो। इसको फ्लोरोग्लूसिनाल या 1 3 5 ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन बोल सकते हैं। तो ये जनरल नाम है, आप याद कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिएगा। अब नामकरण पे आते हैं हम। फिनाल का नामकरण तथा समावयवता। नामकरण में क्या है, फिनालों का नामकरण साधारणतः इस परिवार के सरलतम सदस्य फिनाल के व्युत्पन्न के रूप में किया है। ऑलरेडी फिनाल को UPSC नाम मान लिया गया है, तो फिनाल का ही जो डेरिवेटिव होता है उसी के बेस पर हम नाम लिखते हैं। IUPAC पद्धति में फिनाल के व्युत्पन्नों मोनो, डाई तथा ट्राई हाइड्रॉक्सी फिनाल को बेंजीन के व्युत्पन्न के रूप में निम्न प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए ये फिनाल के रूप में क्या नाम हो जाएगा, ये हमारा है ऑर्थोक्रिसाल 2 मेथिल फिनाल। इसी तरह इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल फिनाल। इसका नाम क्या होगा 4 मेथिल फिनाल, तो नाम नीचे आप लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आ जाएं तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 पर मेथिल है तो 3 मेथिल बेंजीन 1 2 डाइयाल बोल सकते हैं। बेंजीन 1 2 डाइयाल, बेंजीन 1 2 3 डाइयाल, बेंजीन 1 4 डाइयाल, 1 2 3 4 4 डाइयाल, 1 2 3 बेंजीन 1 2 3 ट्राइयाल। ये सारे IUPAC नाम हैं, आप लोग अच्छे से देख के रट के याद कर लीजिएगा, लिखना सीख लीजिएगा। अब देखिए एक और चीज़, जब बेंजीन रिंग पर अन्य क्रियात्मक समूह जैसे COH, CHO, SO3H आदि उपस्थित हों जिनकी प्राथमिकता OH से अधिक होती है, पीरियोडिक टेबल आप पढ़े थे फर्स्ट ईयर में,
उसी के बेस पर अगर प्रियॉरिटी ज़्यादा वाले ग्रुप अगर लग गए, जिसकी प्रियॉरिटी OH समूह से ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो ऐसे फिनालों का नामकरण इन यौगिकों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्नों के रूप में किया जाता है। अब OH फिनाल के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि वह उसको हम हाइड्रॉक्सी प्रतिस्थापी के रूप में काउंट करेंगे और उसी के बेस पर नाम लिखेंगे। जैसे हमारा ये लगा हुआ है 1 2 3, ये OH लगा हुआ है, CHO लग गया, तो CHO और OH में अगर प्राथमिकता देखें तो CHO की प्राथमिकता पहले है, तो इसलिए अब यहीं से नंबरिंग होगी। जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से काउंटिंग नहीं हो, जहाँ पे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे जुड़ा 1 2 3, तो 3 हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे 1 2 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 3, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3, तो 2 3 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है। ये नाम है IUPAC। अब समावयवता की बात करें, फिनाल में कौन कौन समावयवता पाया जाता है, आइसोमेरिज्म। तो एक पाया जाता है अफ्थान समावयवता, डेफिनेशन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, यहाँ भी थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं। प्रतिस्थापी समूहों की बेंजीन नाभिक पर भिन्न भिन्न स्थिति के कारण फिनाल अफ्थान समावयवता व्यक्त करते हैं। अगर प्रतिस्थापी समूह फिनाल पे लगा हुआ है, जैसे मान लो ये CH3 लगा हुआ है फिनाल पर, ये अपना अगर पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसके कारण जो समावयवता उत्पन्न होगी उसी को क्या बोलेंगे, अफ्थान समावयवता। तो फिनाल यहाँ पे दिखा अर्थोक्रिसाल, तो क्या नाम होगा, 2 मेथिल फिनाल, इसका क्या हो जाएगा 3 मेथिल फिनिला, इसका 4 मेथिल फिनाल। पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा समावयवता है, अफ्थान समावयवता। अगला है क्रियात्मक समावयवता। जब समावयवों में क्रियात्मक समूह की अवस्था भिन्न भिन्न होती है तो फिनाल क्रियात्मक समावयवता व्यक्त करते हैं। जैसे ये हमारा है और यहाँ पे हम OH लगा दें, ये फिनाल हो गया, और यहाँ बीच पे लगाने का मतलब तीनों आर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल और पैराक्रिसाल। तो इसी को हम ऐसे लिख दें बेंजिल एल्कोहल के फॉर्म में। अगर अणु सूत्र लिखोगे तो सबका सेम आएगा, आप लिख के चेक कर लीजिएगा। या एनीसॉल, सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला, इसको नाम इसका ज़रूर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था अभी बहुत जल्दी। एनीसॉल का IUPAC नाम बताइए। तो एनीसॉल का मतलब ये ईथर है, ठीक है, ईथर समूह, ये अल्कोहल है और ये हमारा क्या है, फिनाल। क्रियात्मक समूह चेंज हो रहे हैं, इसलिए कौन समावयवता होगी, क्रियात्मक समूह समावयवता। तो एनीसॉल IUPAC नाम याद कर लीजिएगा, एनीसॉल, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एनीसॉल, देख लीजिए बस। अगले हेडिंग है हमारा फिनाल के विरेचन की विधियाँ, फिनाल बनाते कैसे हैं। तो फिनाल के विरेचन की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है कोलतार से, थोड़ा सा मतलब ये थियोरेटिकल है और लैंग्वेज टाइप है, तो देखते हैं क्या होता है। कोलतार के प्रभाजी आसवन से 443 से 503 केल्विन पर प्राप्त प्रभाज मध्य तेल कहलाता है। जब कोलतार का हम प्रभाजी आसवन करते हैं तो 443 से 503 केल्विन के बीच में जो हमको प्रभाज प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य तेल। इसमें मुख्यतः फिनाल और नैफ्थेलिन होते हैं, उसमें दो ही हमारा मध्य तेल में क्या क्या होता है, फिनाल और नैफ्थेलिन। इस तेल को ठंडा करने पर नैफ्थेलिन क्रिस्टलीकृत होकर अलग हो जाते हैं। जब ठंडा करेंगे तो नैफ्थेलिन का क्रिस्टल प्राप्त होगा, क्रिस्टल होगा, हम छान के अलग कर लेंगे। अब बच गया मातृ द्रव, जो लिक्विड बचेगा उसको NaOH के जलीय विलयन के साथ अभिकृत करने पर फिनाल का सोडियम लवण बनता है। हमको तो पता नहीं कि फिनाल है, इसलिए हम NaOH से उसका रिएक्शन कराते हैं, हमको फिनाल का सोडियम लवण मिलेगा, जिसको पृथक करके उसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे फिनाल मुक्त होकर पृथक परत बना लेते हैं। बस यही है, लिखना है, रिएक्शन वही है, C6H5OH प्लस NaOH। ये हमको अज्ञात है, पता नहीं है कि क्या हमको पूरा फिनाल प्राप्त करना है, तो इस प्रोसेस से गुजरना होगा। हमको मध्य तेल प्राप्त हुआ, मध्य तेल को हमने ठंडा किया, ठंडा करने के बाद से नैफ्थेलिन अलग हुआ, फिर उसके बाद से जो लिक्विड बचा उसमें हमने NaOH प्रवाहित किया, हमको C6H5OH ये मिला, ये सॉलिड के रूप में। फिर उसको हमने उसको लिक्विड के H2O है तो इसमें घुल जाएगा, ये लिक्विड के फॉर्म में होगा, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया तो हमको फिर क्या मिला, फिनाल। ये हमारा ओरिजिनल फिनाल है, इसकी परत हमको मिलेगी। हम क्या करेंगे, इसको छान के अलग कर लेंगे और सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन कैसे होता है, वैसे पूछता नहीं है ज़्यादा, लेकिन याद रखिएगा कोलतार से फिनाल हम कैसे प्राप्त करेंगे।
और कोलतार से फिनाल प्राप्त करने की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा था, कार्बोलिक अम्ल। अगला जो रिएक्शन हम लिखवाने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन से, हर साल पूछता है, औद्योगिक विधि है फिनाल बनाने की। तो ज़्यादा हम इसका लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं, इसे हम बता रहे हैं। ये बेंजीन है, ये प्रोपीन है, रिएक्शन कराते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमको मिलता है क्यूमीन। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन प्रोपीन से अभिक्रिया करके क्यूमीन बनाता है। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन, अगर बेंजीन रिंग पर किसी भी एल्किल ग्रुप का योग होता है तो उसी अभिक्रिया को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब यहाँ पे होता क्या है, ये हमारा बेंजीन है और रिएक्शन हम कराते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से, ठीक है। तो होता कुछ नहीं है, बस ये कार्बन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, जब जुड़ेगा तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिक टूटेगा, तो हमारा ये बन जाता है 1 + 1 माइनस इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसका ना इसके पास आ जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा हमको ये मिलेगा CH, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, ये O, इसी को हम कहते हैं क्यूमीन। क्यूमीन बनाने में कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्यूमीन के बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका वायुमंडल की वायु से ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से O2 से, ठीक है। O2 से रिएक्शन करता है, अभी हम कंडीशन नीचे लिखवा दिए हैं, रिएक्शन को हमने एक ही स्टेप में वहाँ पे कर दिया है। ये टेम्परेचर होता है 408 से 8 केल्विन पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये बनाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसी को हम यहाँ पे मतलब अगले स्टेप में आप लोग ऐसे बनाइएगा, 408 केल्विन टेम्परेचर और उसके बाद से उत्प्रेरक। मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, निर्जल AlCl3 या H3PO4 भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन, ये हमारा प्रोपीन, रिएक्शन होगा तो ये क्यूमेन बनेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो रिएक्शन होता कुछ नहीं, इसी हाइड्रोजन के बीच में दोनों ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये ऐसे ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा होगा कार्बन, ठीक है, और दोनों CH3 हम इधर ही लगा दे रहे हैं, CH3, और ये भी क्या है हमारा CH3। ऐसी हाइड्रोजन के बीच में OOH ऐड हो जाता है, ठीक है। मतलब अगले स्टेप में हमको ये हमारा ये बनेगा, जैसे ही वायुमंडल के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा दोनों ऑक्सीजन इसी हाइड्रोजन के बीच में एंट्री कर जाएंगे और इसको ना बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्लियर। उसके बाद फिर अगले स्टेप में इसके बाद क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4, टेम्परेचर होगा हमारा 323 से 363 केल्विन। जल अपघटन कराएंगे, और जल अपघटन कराएंगे तो हमारा फिनाल प्राप्त होगा और साथ में एसीटोन मिलेगा CH3। तो ओवरऑल ये स्टेप ये होगा आपका। तो रिएक्शन देख लीजिएगा, वैसे भी हम कापी वाला भी दिखाते हैं लेकिन आप यहीं लिखिएगा इसी तरह से। बेंजीन, प्रोपीन, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, H3PO की फिर की उपस्थिति में क्या बनेगा, क्यूमीन वायुमंडल के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा 408 केल्विन पर, तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा। इसका जल अपघटन होगा डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको फिनाल और एसीटोन प्राप्त होगा। वही लिखा है क्यूमीन से औद्योगिक विधि, बेंजीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, निर्जल AlCl3 H3PO4, टेम्परेचर 523 केल्विन, ठीक है। तो 523 केल्विन पर ये बनेगा। तो एक स्टेप ठीक है, लेकिन ये बीच वाला देखो, हम दोनों स्टेप को एक ही बात दिखा दें, फर्स्ट और सेकंड और डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने लिखा है, तो आपको दोनों स्टेप लिखना है। फर्स्ट वाला स्टेप लिख करके हमको प्रोडक्ट के रूप में ये बनाना है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसको आप बना लेंगे, उसके बाद बनाने के बाद फिर अगला स्टेप H3O+ दोनों H2SO4 द्वारा ये जल अपघटन कराएंगे तो फिनाल और ये बनेगा, ठीक है।
फर्स्ट स्टेप में क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा, फिर उसके बाद क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का जल अपघटन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा 323 से 623 केल्विन पर। हमको क्या प्राप्त होगा, फिनाल और एसीटोन। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे प्रोपीन से एसीटोन। तो ये भी एक विधि हो सकती है, लेकिन ये मेन विधि क्या है, फिनाल बनाने की। कैसे प्राप्त करेंगे, क्यूमीन से फिनाल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ज़रूर पढ़ के ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद अगले में और बनाने की विधि हम पढ़ेंगे। बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।